जय माँ ललितांबा। मैं ज्योतिष दैवज्ञ विशाल गुप्ता अपने प्रिय दर्शकों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो विशाल गुप्ता में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम प्रस्तुत हैं अपने पिछले भाग मांगलिक दोष भाग 1 के अगले अध्याय में। पिछले अध्याय में हमने यह जाना कि किस प्रकार से मांगलिक दोष हमारे जीवन को प्रभावित करता है और हमारे वैवाहिक जीवन के सुख को कष्टमय बना देता है। तो इस प्रकार से जब हमने यह जाना कि यह योग कितना घातक, कितना खतरनाक हो सकता है हमारे जीवन में, तब फिर हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि इस योग की जांच हम अपनी जन्म पत्रिका में अवश्य कर लें अथवा किसी योग्य आचार्य प्रकांड ज्योतिष विद्वानों से जाकर के करा सकते हैं कि कहीं हमारे जीवन में भी तो यह अशुभ योग नहीं बन रहा है, या बन रहा है तो किस स्तर का बन रहा है, कितने प्रतिशत उसकी क्षमता है कि हमारे जीवन को यह बर्बाद कर ही देगा। तो क्या क्या प्रभाव, कैसे कैसे प्रभाव यह हमारे जीवन में लेकर के आ रहा है या आने वाला है, तो बिना विश्लेषण के हम यह कतई भी नहीं जान सकते। तो उसके लिए हमें किसी ज्योतिषाचार्य, योग्य ब्राह्मण अथवा योग्य गुरुओं की शरण में जाकर के अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करा लेना चाहिए। लेकिन यदि हम ऐसे किसी योग्य विद्वान के संपर्क में नहीं आ सकते या हम कहीं दूर पर हैं, तो यह वीडियो आपके लिए कैसे सहायक हो सकती है, इसका प्रयास हमने पूरा किया है कि आपके लिए यह जानना बिल्कुल भी मुश्किल ना हो कि मेरा बच्चा या मैं स्वयं मांगलिक हूँ या कोई अन्य व्यक्ति जिसकी भी आप जन्म पत्रिका देखना चाहें, उसमें मांगलिक दोष ढूंढना चाहें, तो आप आसानी से सरलतापूर्वक उसको जान सकें। तो आइए चलते हैं हम अपने जन्म कुंडली के ऊपर। जन्मांग चक्र सभी लोग जानते हैं कि हमारी कुंडली में 12 भाव हमारे ऋषियों ने बताए हैं। 12 भावों में नवग्रहों की उपस्थिति यह तय करती है कि किस प्रकार से कौन सा योग हमारे जीवन में घटित होगा। उन 12 भावों में किसी न किसी भाव में कोई ना कोई राशि भी अवश्य बैठी होगी। तो वह राशि उस ग्रह की मित्र है अथवा शत्रु है अथवा सम है। इन सब बातों का आकलन करने के लिए चलते हैं अपनी जन्मांग चक्र के ऊपर, जन्म कुंडली के ऊपर। तो जैसे ही हम अपनी जन्म पत्रिका को खोलते हैं, तब यह देखते हैं इस प्रकार का एक चार्ट बन करके आता है। इस चार्ट में ऊपर से गिन करके एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 यूं करके 1 से लेकर के 12 भावों को गिन सकते हैं, जैसा कि अभी हम आपको समझा भी रहे हैं। तो उसमें जो अंक लिखे हैं, जरूरी नहीं है कि प्रथम भाव में 1 अंक ही लिखा हो, क्योंकि यह भावों का संख्या दर्शाने वाला अंक नहीं है। यह उस भाव में उदित होने वाली राशि का अंक है। जैसे कि प्रथम भाव में यदि 1 नंबर लिखा है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि यह लग्न है
और लग्न जो है वह कौन सी राशि है? जो प्रथम राशि अर्थात 1 नंबर की राशि मेष राशि है। यदि प्रथम भाव पे 2 अंक लिखा है तो दूसरे नंबर की राशि अर्थात वृषभ राशि की लग्न वाली वह जन्म कुंडली मानी जाएगी। तो 1 से लेकर के 12 तक कोई सा भी नंबर किसी भी भाव में लिखा हो सकता है। तो यह उन भावों में उपस्थित राशियों का एक सांकेतिक रूप से अंक दिया गया है, जिससे हम यह जान सकें कि 12 राशियों में इस भाव का मालिक ग्रह कौन सा है। तो 12 राशियां अर्थात मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इन 12 राशियों के 7 ग्रहों का अधिपति देवता चुना गया। मेष के मंगल, वृष के शुक्र, मिथुन के बुध, कर्क के चंद्रमा, सिंह के सूर्य, कन्या के बुध, तुला के शुक्र, वृश्चिक के फिर मंगल, धनु के गुरु, मकर के शनिदेव, कुंभ राशि के मालिक पुनः फिर शनिदेव और मीन राशि के स्वामी पुनः फिर से गुरुदेव बृहस्पति। तो इस प्रकार से 12 राशियां और 7 ग्रहों को उनका अधिपति ग्रह बनाया गया। तो ये तो हुआ बेसिक। अब कौन से नंबर पर कौन सा ग्रह लिखा हुआ है ये जानना होता है, लेकिन हम यहाँ पूरी कुंडली की डिटेल में नहीं जा रहे। हम यहाँ पर सिर्फ अपने विषय मांगलिक दोष के विषय में समझाने जा रहे हैं। मांगलिक दोष कब कब बनता है? मंगली जिसको कहते हैं बच्चे का मंगली हो जाना। तो जब हम अपनी बच्चे की जन्मांग चक्र को देखेंगे तो इस जन्मांग चक्र में 1 से लेकर के 12 भाव प्रदर्शित हैं। इन 12 भावों में यदि मंगल प्रथम भाव में विराजमान है तो बच्चा मांगलिक हो जाता है। यदि मंगल चतुर्थ घर के अंदर विराजमान है, चतुर्थ भाव में विराजमान है, तब भी जातक मांगलिक हो जाता है। यदि मंगल सप्तम भाव में विराजमान है तो सप्तम भाव से भी व्यक्ति मांगलिक हो जाता है। यदि मंगल अष्टम भाव में विराजमान हो जाता है तो भी जातक मांगलिक बन जाता है। यदि मंगल द्वादश भाव अर्थात 12वें घर में विराजमान हो जाता है तो भी जातक मांगलिक हो जाता है। तो ज्योतिष शास्त्रों में जो मांगलिक होने की शर्त बताई है, मंगल के जिन भावों में उपस्थित होकर मांगलिक बनाने की जो प्रक्रिया बताई है वह 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव को बताया है। यदि इन भावों में मंगल विराजमान हो जाता है तब बच्चा मांगलिक हो जाता है। यह तो हुई एक आम और साधारण सी बात, केवल मोटा मोटा देख लेने की, जो लगभग सभी लोग जानते हैं। लेकिन इतना होना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मांगलिक
इन भावों में मंगल उपस्थित होने से होता तो है, लेकिन कुछ परिस्थितियां, कुछ ग्रहों की स्थितियां, कुछ दृष्टियां ऐसी भी होती हैं जो बनने वाले इस मांगलिक दोष को या तो जड़ से समाप्त कर देती हैं अथवा कुछ मात्रा में कम कर देती हैं, जिसको आंशिक मांगलिक कहा जाता है। तो यह सब एक बार पुनः अपनी दृष्टि से ध्यानपूर्वक फिर से समझेंगे कि मंगल की प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव एवं द्वादश भाव में उपस्थिति जातक को मांगलिक बनाती है। तो यह कुंडली के भाव, कहीं कहीं कुछ विद्वान जो कि दक्षिण भारत के विद्वानों में यह भी मान्यता है कि द्वितीय भाव में विराजमान मंगल भी मांगलिक बना देता है, क्योंकि उन्होंने जब अनुसंधान किए, जब अनुभव देखे, तो उन अनुभवों में पाया कि द्वितीय भाव में मंगल अष्टम भाव को देख करके वही फल प्रदान कर रहा है जो कि अष्टम भाव में बैठ करके मंगल करता है। लेकिन उत्तर भारत में यह पद्धति लागू नहीं होती। तो सर्वप्रथम मांगलिक दोष होने की शर्त केंद्र में, लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में यदि मंगल विराजमान अथवा त्रिक भावों में अष्टम भाव और द्वादश भाव में मंगल विराजमान है, तब जातक मांगलिक हो जाता है। आज के लिए इतना समझने के लिए पर्याप्त है और आगे आने वाले अगले भाग में हम आपको यह भी बताएंगे कि कब कब बच्चा इन भावों में मंगल के विराजमान हो जाने पर भी मांगलिक नहीं माना जाएगा। वह कौन सी परिस्थितियाँ, वह कौन सी ग्रह स्थितियाँ निर्माण होती हैं जिन कारण से मंगली दोष या तो कुछ मात्रा में कम हो जाता है या फिर जड़ से समाप्त हो जाता है। तो यह जानने के लिए देखते रहिए हमारे अगले भाग मंगल दोष के अन्य भागों की श्रृंखला को भी। आज के लिए धन्यवाद। जय मां ललितांबा।